बंगाल की चुनावी बिसात पर बीजेपी का चक्रव्यूह तैयार है। ममता बनर्जी को बागियों के सहारे मात देने का काउंटर प्लान काम करने लगा है। चुनाव से पहले दीदी के कुनबे टीएमसी में भगदड़ मची हुई है और बारी बारी से अपने बिछड़ रहे हैं। लेफ्ट की सत्ता को 40 साल बाद बंगाल से उखाड़ फेंकने वाली बाघिन अकेली बढ़ती जा रही है। देबू কাল রহিম চাচার বাড়িতে গিয়ে কিছু চাল ডাল সবজি দিয়ে আসিস। ওদের ক্যাডাররা তো ওদের সবকিছু ভেঙে চুরে শেষ করে দিয়েছে। এই শুনেছো কলকাতা থেকে পুলিশ চলেছে, দিদির অনেক লোক মারা গেছে। তাই নাকি? দিদি ওদের ছাড়বে না। सवाल यही है, क्या ममता के बागी बिगाड़ेंगे दीदी का खेल? ममता के पुराने साथी कैसे दीदी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं तैयार? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? ममता ने अगर सत्ता में 40 साल से जमी लेफ्ट को उखाड़ फेंका था तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके मजबूत और भरोसेमंद सिपह सालारों का था, जो न सिर्फ पार्टी के संगठन को मजबूती देते थे, रणनीति बनाते थे, बल्कि आंदोलन में भी ममता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। लेकिन ममता की एकला चलो नीति, परिवारवाद और बाहरी कॉर्पोरेट लोगों पर ज्यादा भरोसे ने इन लोगों को ममता से दूर कर दिया। ममता के तुरुप के इक्के चुनाव से ठीक पहले उनसे छिटक गए हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या बीजेपी की बढ़ती ताकत नेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, या फिर पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं परिवारवाद और अनुशासनहीनता और तमाम असंतोष नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? करेंगे आज इसी की पड़ताल। आखिर बंगाल में दीदी के खिलाफ बगावत क्यों? बंगाल की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है और आज के हालात को देखते हुए लाख टके का सवाल यही कि अब दीदी का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा? क्योंकि बंगाल में नेता पाला बदल रहे हैं और सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। टीएमसी में भगदड़ है और काडर में ईंट पत्थर चल रहे हैं। अभी तक जो कार्यकर्ता साथ साथ थे वो नेताओं का पाला बदलने के साथ ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। सत्ता का समीकरण बदल गया है, झंडा बदल गया है, नारे बदल गए हैं। हम आपको बताएंगे बीजेपी की आक्रामक रणनीति का तोड़ तलाश रही टीएमसी में किस कदर तोड़फोड़ मची हुई है और इस बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है। मुकुल राय उनका नंबर 1 सेनापति थे। मुकुल राय बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर है। तो एक्चुअल फैक्टर ये है कि मुकुल राय पार्टी में आई, पूरा बूथ का जो है हिसाब किताब, कंट्रोल, कौन कहाँ है, मुकुल राय से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आने वाले दिनों में बीजेपी ने बहुत तरक्की की, आप देखना मुकुल राय का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और शुभेंदु वहाँ जिसके साथ मिलके इस चुनाव में काम होगा, सुनील देवधर, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। बंगाल में इतिहास बहुत जल्दी खुद को दोहरा रहा है। साल 2011 में जिस तरह कांग्रेस के नेताओं का पलायन ममता की पार्टी टीएमसी के लिए हुआ था, वैसा ही पलायन टीएमसी में बीजेपी के लिए हो रहा है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी समेत दर्जनों विधायक और सांसद बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये सभी वो लोग हैं जो कभी ममता बनर्जी के प्रमुख रणनीतिकार हुआ करते थे। विरोधियों के खिलाफ ममता को कब कौन सी चाल चलनी है, ये सभी दीदी के साथ बैठकर इस पर मंथन करते थे। जाहिर है इनके जाने से टीएमसी को डैमेज होगा, लेकिन दीदी को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? न्यूज नेशन रिपोर्टर पिनास त्यागी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसका इन्वेस्टिगेशन किया। ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत में बीजेपी के पुल फैक्टर का भी एक अहम रोल रहा। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत ममता के बागियों को संरक्षण और सम्मान का भरोसा देकर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। वहीं नेताओं को भी ये समझ में आने लगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है। ऐसे में ये भविष्य की पार्टी हो सकती है जहां बेहतर विकल्प होंगे और सम्मान भी। आइए आपको बताते हैं ममता के उन बड़े नेताओं के बारे में जो अब बीजेपी के साथ हैं। इनके टीएमसी छोड़ने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, उसे उनके विधानसभा सीटों पर उनके असर से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं बीजेपी के इस नए साथी का नाम है शुभेंदु अधिकारी, जो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया में इनका खासा दबदबा है। मेदिनीपुर में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव है। 60 विधानसभा, जी हाँ 60 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे असर रखते हैं।
सुनील कुमार मंडल, बर्धमान में इनका खासा असर है, यानी बर्धमान पूरा जिला सुनील कुमार मंडल के असर में दिखता है। 2011 में गलसी से विधायक रहे हैं और एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। 2014 में टीएमसी में शामिल हुए और अब बीजेपी का साथ थाम चुके हैं। बर्धमान पूर्व से 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और मुकुल रॉय के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगला नाम है शीलभद्र दत्ता का। बैरकपुर में इनका प्रभाव है। 2006 में दल बदलकर टीएमसी के साथ इन्होंने दामन थामा था। 2011 में बैरकपुर से विधायक चुने गए और अब बीजेपी के साथ है। 2011 के बाद उन्होंने टीएमसी के साथ रहा और अब बीजेपी के साथ गए। बनश्री दत्ता पूर्वी मिदनापुर में असर रखती हैं और ये जो अधिकारी है शुभेंदु अधिकारी, उनकी खास मानी जाती है। कांथी उत्तर सीट से विधायक हैं। 2011 और 2016 में कांथी सीट से विधायक चुनी गई हैं। और दीपाली विश्वास की बात करें तो इनका असर मालदा में रखता है। मालदा में टीएमसी का एक अच्छा वजूद रहा है और वहां पर इनका अच्छी पकड़ है। शुभेंदु अधिकारी की ये भी खास मानी जाती है। 2016 में ये टीएमसी में शामिल हुए। शुक्र मुंडा हरिद्वारपुर में इनका प्रभाव है और नगर काटा सीट से ये फिलहाल विधायक हैं। कालन से 2 बार विधायक पहले भी रह चुके हैं। विश्वजीत शुभेंदु अधिकारी के करीबी बताए जाते हैं। अगला नाम है दशरथ टिर्के का। ये भी हरिद्वारपुर में इनका असर है। 2014 में आरएसपी से इन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। 2019 में बीजेपी के जॉन बल्ला से जीते थे। कुमारग्राम से 3 बार जीत चुके हैं। श्यामा प्रसाद जो बांकुड़ा इलाके में इनका असर है और ये सब बीजेपी के नए साथी है। बिष्णुपुर सीट से विधायक रहे हैं। इसके अलावा ममता की पहली कैबिनेट में मंत्री रहे और जो ममता की कोर टीम है उनका हिस्सा माना जाता था इन्हें, लेकिन चिटफंड घोटाले में नाम आया था इनका। उसके बाद इन्हें साइडलाइन किया गया था और ये वो नाम है जो दीदी के कभी कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन अब उनके विरोधी बने हुए हैं। बंगाल में ओवैसी की एंट्री से ममता को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर अब अपने बागियों से है जिनका बंगाल के अलग अलग इलाकों में अच्छा खासा असर है और इन चेहरों के कारण बीजेपी सत्ता में आने का दम भर रही है। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको उन बड़े नेताओं के बारे में बताते हैं जो ममता के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने वाले हैं। टीएमसी को हाल में ही जोर का झटका देने वाले शुभेंदु अधिकारी फिलहाल ममता के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। उन्होंने अपने गढ़ में रोड शो करके अपने इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। दरअसल मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया समेत आसपास के जिलों की 60 से ज्यादा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का प्रभाव है। ममता को यह बात अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए वो 29 दिसंबर को बीरभूम में रैली करके अपनी ताकत दिखाने वाली है ताकि शुभेंदु के साथ अमित शाह को भी जवाब दिया जा सके। तो ये सुनील देवधर को इन्होंने दोनों मिदनापुर वेस्ट और ईस्ट और हावड़ा और हुगली का चार्ज दिया है। यहाँ पर हम मान रहे हैं उत्तर बंगाल में बीजेपी का अच्छा रिजल्ट होगा, दक्षिण बंगाल में ममता का गढ़ था, बट ये जो 4 जिले में अगर शुभेंदु अधिकारी और सुनील देवधर का एक कॉम्बिनेशन, ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। इसके साथ टक्कर देने के लिए ये श्री अभिषेक बैनर्जी कहीं के नहीं रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये लोग जमीन में रह के लड़ने वाले। दरअसल टीएमसी के बागी ममता की सबसे बड़ी कमजोरी और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं ममता खुद जिम्मेदार है। ममता की पार्टी में भगदड़ नई नहीं, इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब साल 2017 में टीएमसी में ममता के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय ने बीजेपी का दामन थामा था। ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के पार्टी छोड़कर जाने को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने उल्टा मुकुल रॉय पर ही आरोप लगाए और उन्हें गद्दार बताया। मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। उस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मुकुल रॉय का टीएमसी छोड़कर जाना वो चिंगारी है जो बाद में नासूर बनकर उभरेगी और पार्टी में बगावत के बीज को जन्म देगी। ये फिलहाल की बात नहीं, पिछले 3-4 सालों में टीएमसी के जिन बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, उन्होंने पार्टी में खुद की अनदेखी, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसमें टीएमसी की वो मजबूत त्रिमूर्ति भी शामिल है जो अब बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रही है। वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर अर्जुन सिंह, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि ममता के सिपह सलारों की बगावत
कोई ना कोई रंग जरूर दिखाएगी। ममता बनर्जी के लिए अर्जुन सिंह की बगावत काफी बड़ा सरदर्द बन सकती है, क्योंकि बैरकपुर के आसपास की कई सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। जूट मिल और आरा मिलों में काम करने वाले मजदूरों पर उनकी अच्छी होल्ड है और साथ ही साथ उस इलाके में मुस्लिम वोट बैंक को भी वो अपने निजी सम्मान के चलते बीजेपी की ओर कुछ हद तक जरूर खींच पाने में कामयाब रह सकते हैं और यही ममता के लिए भारी पड़ सकता है। जिन बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा किया उनमें से कई की नाराजगी तो सिर्फ इस बात से है कि ममता वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं। जमीनी कार्यकर्ता की मेहनत को नजरअंदाज कर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को धीरे धीरे पार्टी में स्थापित कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने से मुकुल राय को लगा कि मैं नंबर 2 तो नहीं रहा हूँ, दीदी नंबर 1 नो प्रॉब्लम, बट दीदी के जगह फिर नंबर 2 भी आ जाएगा और नंबर 2 आने से खतरा क्या है, दीदी ने हमको लीडर बना के रखा, नंबर 2 आएगा तो वो अपना कॉर्पोरेट स्टाइल वाला वो टाई कोट वाला लोगों को लाके बिठा देगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि ये सब तो ग्रास रूट पॉलिटिशियंस है ना, ये बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी वगैरह नहीं बोलते, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पर ये अभिषेक के लाने से जो पार्टी का एसेंशियल जो बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर है, ग्रास रूट वर्कर, उस जगह को धक्का पहुंचा है। शुभेंदु अधिकारी को क्यों खो दिया उन्होंने? उसकी वजह भी अभिषेक रही है? बिल्कुल उसका वजह अभिषेक है, अभिषेक के साथ ही तो गड़बड़ है। शुभेंदु को ये लगा था कि मुकुलदा नहीं रहने के बाद शुभेंदु विल टेक हिज प्लेस, हुआ नहीं, तो देखा कि अभिषेक को बैठा रहे, तो इसमें गड़बड़ हुआ है, बहुत गड़बड़ हुआ है। टीएमसी छोड़ने वाले बड़े नेताओं की ये भी शिकायत है कि ममता की कार्यशैली न केवल किसी निरंकुश शासक जैसी है, बल्कि वो आंदोलन से निकली पार्टी को किसी कॉर्पोरेट की तरह चला रही है। तृणमूल कांग्रेस में उठी इस बगावत के पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है ममता की परिवारवाद की सोच, जिसमें वो अपने भतीजे को लगातार बढ़ावा दे रही हैं और उस पर भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लग रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने कॉर्पोरेट स्टाइल में आंदोलन से जन्मी पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को सौंप दी है, जो पार्टी के काडर और आला नेताओं को कतई रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अभी कई और बागी स्वर आने वाले दिनों में ममता की पार्टी से उठ सकते हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर भी सवालों के घेरे में। साल 2017 में जब टीएमसी से मुकुल रॉय की विदाई हुई थी, तब से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में पार्टी के भीतर ही ममता और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब विरोध की एक आंधी सी चल पड़ी है, जिसमें ममता का तंबू उखड़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल से दीदी की पार्टी में टूट फूट की नींव तभी पड़ गई थी जब मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ी थी, तब से लेकर अब तक ये सिलसिला थमा नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं वो 3 बड़े चेहरे जिन्हें कभी टीएमसी की त्रिमूर्ति कहा जाता था, जो अब उनकी पार्टी से अलग होने के बाद खुद बीजेपी के सामने खड़े हैं और ये त्रिमूर्ति अब उनके अपोजिट खड़ी है। क्या वजह थी जो इस त्रिमूर्ति ने छोड़ा टीएमसी का साथ, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ममता के बागी जो बीजेपी के साथ है, उसमें सबसे बड़ा नाम मुकुल रॉय का है, जो पहले ही जा चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रही थी, कभी रणनीतिकार रहे थे, शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आया। ममता के भतीजे के आने के बाद इन्होंने पार्टी में अपना स्तर कम होता देखा और उसके बाद उसके बाद ये अलग हो गए। अर्जुन सिंह जो दूसरा नाम है, मार्च 2019 में ये टीएमसी छोड़ चुके हैं। टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और साथ ही भाई भतीजावाद का आरोप लगाया, यानी कि वही अभिषेक बनर्जी जिनकी वजह से मुकुल रॉय गए। अर्जुन सिंह का भी जाना एक बड़ी वजह वही रहा है जो ममता के भतीजे रहे हैं। इसके अलावा तीसरा नाम है शुभेंदु अधिकारी, जो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी में भाई भतीजावाद से नाराज थे और लगातार रोज ये बार बार बात कह रहे हैं। प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी के बार बार के दखल से परेशान है और ये बार बार ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर की तरह से इसे चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव की मौजूदा स्थिति में ममता बनर्जी बैकफुट पर दिख रही हैं। पार्टी में बगावत है, बीजेपी की मजबूत होती ताकत है, तो ओवैसी की एंट्री मुस्लिम फैक्टर को खराब कर रही है। ऐसे में ममता के लिए ये चुनावी राह मुश्किल होने वाली है। लेकिन ममता एक फाइटर है और वो जानी जाती हैं, जब जब वो शून्य पर जाती हैं तो दुगनी ताकत के साथ बाउंस बैक करती हैं। लेकिन सवाल ये, क्या घर की इस बगावत को वो वक्त रहते रोक पाने में कामयाब होंगी? वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।